दोस्तों बिहार में 9 अलग अलग प्रकार के पदों पर जिला स्तर की जो बहाली है उससे निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझाएंगे कि इनमें कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं, इन पोस्ट के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और आवेदन कैसे करनी है, वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आवेदन इसका जो स्टार्ट है इसका अंतिम तिथि निर्धारित हो चुकी है कि आप आवेदन जो है 10 जून तक ही कर सकते हैं। समझना होगा कि किन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी और आवेदन आप कैसे कर पाएंगे। तो पहले नीचे आकर क्या करेंगे, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको मिलता है नोटिफिकेशन का लिंक, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है ये समझते नहीं हैं और लगातार कमेंट करते कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, अलग जिला के भी लोग आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो भी हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। ये जो बहाली होने वाली है नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ के तरफ से निकाली गई, जिला बाल संरक्षण इकाई के तरफ से ये बहाली निकाली गई है। इसके लिए देखिए जो भी बहाली होगी यह अस्थाई बहाली है, मतलब कोई परमानेंट जॉब आपकी नहीं है। ये आपको हो सकता है 2 साल 4 साल के लिए काम करने का मौका मिले, फिर आपको निकाला भी जा सकता है। यही होता है, आपको अस्थाई बहाली का मतलब यही है कि हो सकता है आपको आगे तक भी ले जाए, लेकिन हो सकता है तो निकाल भी दिया जा सकता है। इसमें देखिए क्लियर इसमें बताया गया है कि निर्देशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के प्रतरांक 77 दिनांक बताया गया कि 20/1/2023 के निर्देश के आलोक में समाज कल्याण विभाग पटना द्वारा जो है जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा द्वारा संचालित होने वाली बालिका गृह हेतु विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पे आधारित अस्थायी नियोजन पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों, मतलब समझिए यहाँ पर भारतीय नागरिकों केवल महिलाएं से विहित प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका ये जो निम्नलिखित विवरण नीचे दिया गया है। मतलब कि इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है भारतीय नागरिक किसी भी राज्य के भी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर नालंदा जिले के ही महिला अभ्यर्थी करेंगे, केवल महिला करेंगे, वो भारतीय नागरिक होनी चाहिए। किसी भी जिले से है, किसी भी राज्य से कोई मतलब नहीं, क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि इनमें 9 जो अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। तो सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं कि आपकी जो 9वां पोस्ट है ये आपकी हाउस कीपर का है। एक पोस्ट रखे गए, कोई ऐसे महिला है जो पढ़ना लिखना जानती है, बोलना जानती है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन 7वीं 8वीं 10वीं कुछ भी हो, अप्लाई कर सकती है। 55 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं होगी और उनका जो सैलरी मिलेगी 7944 रुपये आपको मिलेगी। वही आपका जो हाउस कीपर का है, एक सीट है और सेम सैलरी आपकी है। कुक की एक पोस्ट है, इसमें भी कोई महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है जो पढ़ना लिखना जानती है। उनका उम्र जो है 55 वर्ष तक होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी होगी वो 9930 रुपये आपकी जो है पर मंथ आपको दी जाएगी। उसके बाद देखेंगे स्टोर कीपर की आपकी जो पोस्ट है अकाउंटेंट का है, जिसमें एक पोस्ट है जिसमें बीकॉम की आपकी डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ MS ऑफिस की ज्ञान होनी चाहिए और 2 सालों का अकाउंटिंग वर्क का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 55 वर्ष के जो अभ्यर्थी होंगे वो आवेदन कर सकते हैं और उनका सैलरी 18,536 होंगे। यहाँ पर देखेंगे पारा मेडिकल स्टाफ है, एक पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट अगर कोई किए हुए हैं, साथ में ट्रेनिंग किए हुए हैं जैसे नर्सिंग और फर्स्ट एड्स में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 65 वर्ष आपकी उम्र होगी, 11,916 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। हाउस मदर का पोस्ट है जिसमें कुल मिलाकर 2 पोस्ट है, जिसमें जनरल और EBC का सीट है। 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस होगी और उम्र आपकी जो है अधिकतम 55 वर्ष होगी। 14,564 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी। अगला जो आपकी पोस्ट रखी गई ये काउंसलर का है, एक सीट है, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी ग्रेजुएट होनी चाहिए, सोशल वर्क या साइकोलॉजी या काउंसलर में होगी, या ग्रेजुएशन अगर आपने किया है एनी अदर स्ट्रीम से डिप्लोमा इन चाइल्ड प्रोटेक्शन या काउंसलिंग को लेकर अगर आपकी कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो नॉलेज होगा MS ऑफिस का होनी चाहिए, अच्छे स्किल होनी चाहिए और गुड ओरल एंड राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल होगी हिंदी में। फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई
लेकिन इनमें आपको 2 सालों का एक्सपीरियंस भी आपको देने होंगे। जो यहाँ पर आप देख पाएंगे उम्र आपकी 45 वर्ष होगी, सैलरी आपकी 23,170 रुपये आपको रखी गई है। अगला जो आपकी पोस्ट है केस वर्कर का है, जिसमें एक पोस्ट है जिसमें आपकी कम से कम जो क्वालिफिकेशन होगी स्नातक होनी चाहिए। बताया गया या तो लॉ में होगी या सोशल वर्क में होगी, साइकोलॉजी में होगी, पॉलिटिकल साइंस में होगी, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने है या डिप्लोमा भी आपने किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलिंग में, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MS ऑफिस की ज्ञान है, साथ ही साथ आपकी अच्छी स्किल है ओरल में और राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में आपकी बेस्ट है, तो आप अप्लाई करेंगे। 2 साल की एक्सपीरियंस आपको मांगी जाएगी। उसके अलावा 45 वर्ष आपकी जो होगी उम्र होनी चाहिए और 23,170 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। अगला जो पोस्ट है ऑफिसर इन चार्ज का है, जो सुपरिटेंडेंट जिसको बोला जाता है। एक पोस्ट है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क या साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ इनमें अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने अगर ग्रेजुएशन किया है एनी अदर डिप्लोमा किया है जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट से अगर आपने किया है तो फिर भी आप अप्लाई करेंगे। आपकी जो ज्ञान होगी MS ऑफिस का होना जरूरी है और साथ ही गुड ओरल राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको दिखाना होगा और आपकी उम्र 55 वर्ष अधिकतम होगी और आपकी सैलरी 33,100 होगी। तो ये विभिन्न सारे पोस्ट है जिनका हमने उम्र और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसमें मांगा गया था उनकी जानकारी दिया। देखिए इसमें आवेदन कैसे करना हमने आपको क्लियर किया कि महिला अभ्यर्थी अगर कहीं के भी है तो आवेदन कर सकती है। तो इसमें देखिए जो इच्छुक योग्य उम्मीदवार है उनको क्या करना, अपना एक बायोडाटा फोटोग्राफ, एक बायोडाटा और आपको पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है वैसा शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर अनुभव है तो अनुभव भी आपको देना है। जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना है। ये जो है बताया गया कि आरक्षण के लिए लाभ होगा अगर जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र है, उस तमाम जो दस्तावेज है जिस पर आपका स्वाभिप्रमाणी का मतलब है कि उन डॉक्यूमेंट के नीचे आपका जो है साइन जरूर कर देनी है फोटोकॉपी के नीचे। दिनांक बताया गया कि 10 जून 2023 का अपराह्न 5 बजे तक आप चाहे तो इस मेल के माध्यम से भी आप मेल करके भेज सकते हैं, अथवा निबंधित डाक के माध्यम से जो है आप इससे भेज सकते। कहाँ, तो यहाँ पर बताया गया कि सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई अस्मत बिल्ला कागजी मोहल्ला भैंसासुर रोड कब्रिस्तान के बगल में जो बिहार शरीफ नालंदा है, ये पिन कोड पर आपको ये भेजना है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप 10 जून 2022 के 5 बजे के बाद इसको भेजते हैं तो ये स्वीकार नहीं होंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया कि आवेदक निबंधित डाक द्वारा भेजे जो आवेदन भेजेंगे उस लिफाफे में, अगर आप लिफाफे के माध्यम से भेजते हैं तो ऊपर में ही आपको मेंशन कर देनी है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि बालिका गृह नालंदा में नियोजित हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेख जरूर आपको कर देनी है उसके लिफाफे के ऊपर ही। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर बताया गया कि आरक्षण का लाभ मिलेगा किनको, तो देखिए उपरोक्त पद पर नियोजन में जो बिहार सरकार के मूल निवासियों को सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब बिहार के अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनको लाभ मिलेगा आरक्षण का। अगर आप अन्य राज्य से भी अप्लाई करते हैं तो ये आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का चयन आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उन तमाम डॉक्यूमेंट को लाना आवश्यक है, तभी आपका वेरिफिकेशन होगी। इसमें जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनका जो मेघा सूची है समय समय पर इनके जो वेबसाइट है जिस पर जो कार्यालय के जो नोटिस बोर्ड है उसमें प्रकाशित की जाएगी, इसकी आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ है, कुछ खास इसमें और जानकारी नहीं है। अगर आप इच्छुक है, महिला अभ्यर्थी है, आप इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे अगर आपको इस पोस्ट पे काम करना है तो हमने सारी जानकारी आपको बताया इस बहाली के बारे में। वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।